अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन की डेट तो फाइनल हो गई है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ भी हमने कहा था कि इलेक्शन अभी बहुत दूर है। इलेक्शन का शेड्यूल और ये वो तमाम तर चीज़ें आना बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये ज़रूर फैसला किया कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन का माहौल भी बन रहा है, लेकिन इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर लिए जाते। मतलूबा नताइज का मतलब क्या है? मतलूबा नताइज ये है कि इस इलेक्शन में जैसे हाशिम डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले रुकन थे, आजकल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, वो कहते हैं बल्ले का निशान नहीं होगा, बल्ले का निशान नहीं होगा, इमरान खान नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। ये फैसला तो हो गया है, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद कैसे करना है वो अगले चंद दिनों में आप देखेंगे। इस जमात पर सियासी जो पाबंदियां हैं उसका भी पेश ख्यामा हो सकता है, बल्ले का निशान भी हट सकता है और इमरान खान तो वैसे भी ना अहल करार दे दिए गए हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है उसमें बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन के मामला आगे हैं, लेकिन एक चीज़ का फैसला जिसकी हमें तवक्को बहुत ज़्यादा थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले में कम अज़ कम उन लोगों को आइडेंटिफाई ज़रूर कर देगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन कानून की बात कर रहे होते हैं, उन लोगों को ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे जिन लोगों की वजह से ये इलेक्शन नहीं हुए, और उन जिम्मेदारों को सज़ा होगी, चाहे वो सदर मुमलिकत हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एज ए मॉडरेटर ज़्यादा काम किया है, जो हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं, और मतलब वो कहते हैं ना बातचीत और मामलात को हल करवाने का, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस बात का सबूत है कि इन फ्यूचर ये मामलात नहीं होंगे? ज़रूर वकला ये बात कर रहे हैं, सियासी जमातें ये बात कर रही हैं कि जनाब ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, और पार्लियामान अगले आने वाले वक्त में आके करेगी। पार्लियामान ने अगर करना होता तो वो कर चुकी होती। ये तो पार्लियामान में आइन में रास्ते ढूंढे गए कि कैसे इलेक्शन नहीं करवाना, और सुप्रीम कोर्ट से यह तवक्को थी कि इलेक्शन ना करवाने वालों को सज़ा होगी, लेकिन वो सज़ा नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? वजह यह है कि अगले आने वाले वक्त में बहुत से लोगों को बचाया जा सके। ये एक बुनियादी मसला है। दूसरा जो एक अहम इस सारे अमल से जुड़ा हुआ पहलू है वो ये है, वो उन तज्जिया कारों और सियासी जमातों के हवाले से है। तमाम तर सियासी जमातें एक बात कहती रही, और वो ये थी कि सदर ममलिकत को इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने डेट ना देकर आइन से गद्दारी की है तो आर्टिकल 6 लग सकता है। अब बंदा पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सदर ने डेट देनी थी, सदर ने डेट नहीं दी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है सदर के पास इख्तियार ही नहीं है, वो डेट दे दे, और हम पाबंद नहीं है कि उनके साथ जाके मशवरा कर लें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जाकर बात करें और हतमी तारीख का फैसला दे। फिर सदर ने अपना आप तो मनवाया कि 11 तारीख संडे बिल्कुल परफेक्ट थी, तो उन्होंने 8 कर दी। भाई 11 के बजाय फिर आप 4 कर दें ताकि संडे तो होता। अब आज इस मामले को देखिए कि जो शहरों में काम करने वाले लोग हैं, यानी जो कराची में काम करते हैं, जो लाहौर में, जो फैसलाबाद में, सनती शहरों में मजदूर काम करते हैं, वो किस तरह से जुमेरात की छुट्टी आपने नेशनल हॉलीडे कर ली, ठीक है, लेकिन वो निकलेंगे एक दिन पहले, वोट डालेंगे, बसें मिलेंगी, उससे अगले दिन वो वापस आएंगे, मुमकिन होगा? अब लोग हफ्ते को निकलते, पहुंच जाते, इतवार को अपना अपना वोट जहां जिसका था वो वोट डाल के तो अगले दिन आ जाते वापस, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है काम। अब लोग नहीं जाएंगे। आप वोट का जो तनासुब है वो देख लीजिएगा, वो बहुत कम होगा। तो हर चीज को जिस तरह से तबाह किया गया और खराब किया गया वो अब आपके सामने है। लेकिन मेरा तो सवाल फिर से उन्हीं तज्जियाकारों और उन्हीं सियासी जमातों से है जो कहते थे कि जो ये सदर ममलिकत है इसके पास कोई इख्तियार नहीं। फिर जब मुद्दत पूरी होगी उन्होंने कहा ये तो नाम के सदर हैं, अब तो इनके पास कोई भी इख्तियार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार के हवाले से क्लियर कर दिया। सदर ममलिकत बहरहाल डरे डरे जरूर थे और उन्होंने डेट नहीं दी, जिसका खमियाजा अब वो भुगतेंगे भी और उनकी सियासी जमात भी भुगतेगी, वरना यह चीज़ बहुत क्लियर होती और आज इलेक्शन कमीशन इस हवाले से वो चीज़ों को ठीक कर चुका होता, या फिर इलेक्शन कमीशन का अपना किबला दुरुस्त हो चुका होता। तो अभी भी मैं अपनी बात पर, इस बात पर भी कायम हूं कि इलेक्शन हनूज दिल्ली दूरस्त के मुस्ताक है, कि अभी इलेक्शन जो है वो अगले आने वाले वक्त में नजर नहीं आ रहा। 8 फरवरी को खुदा करे कि ऐसा हो, लेकिन ये मैंने आपको कल कहा था कि आनियां जानियां हैं इलेक्शन कमीशन की भी, और इलेक्शन कमीशन तो चाहता ही नहीं था इलेक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कोई लोग थे जो चाहते नहीं थे कि इलेक्शन करवाया जाए। अगर ये इलेक्शन होते हैं
तो फिर चीज़ें कहाँ होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये लेवल प्लेइंग फील्ड का आज बहुत तस्करा आ रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए बनाई गई है और कौन सबसे ज़्यादा अगले आने वाले दिनों में इसकी जस्टिफिकेशन करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।